जय श्री राम। एक कहानी है, अगर आप सुनेंगे तो आपको भी ज्ञान और अनुभव प्राप्त होगा। एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु से पहले उसने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा हुआ थैला दिया और कहा कि जब भी इस थैले में से सिक्के ख़त्म हो जाएं तो तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर बहुत खुश हुआ और उसे खर्च करने में लग गया, मगर वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करते करते कई साल बीत गए और इसके बीच में वह प्रार्थना भूल गया। जब थैला ख़त्म होने को आया तब उसे याद आया कि मेरे पिताजी ने मुझे एक प्रार्थना बताई थी और याद नहीं आ रहा, अरे वो 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना है जो तुम्हें पता हो, जिसमें 4 शब्द आते हो। पड़ोसी ने कहा, 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उससे लगा कि नहीं, ये वो शब्द नहीं है, वो शब्द कुछ अलग थे। शायद कुछ अलग सुना था मैंने। अगर मैंने ये सब सुना होता तो मुझे जाना पहचाना लगता। नहीं, ये वो शब्द नहीं है। फिर भी उसने वो शब्द बहुत बार मन में दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर वह एक फादर से मिला। उन्होंने बताया कि 4 शब्द हैं, ईश्वर तुम महान हो। ये 4 शब्दों की प्रार्थना यही है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा और उसके मन में ये खटका ही रहा कि नहीं, ये 4 शब्द वो नहीं है। फिर वह एक नेता से मिला। उसने कहा, ईश्वर को वोट दो, ये 4 शब्द हैं, इन 4 शब्दों से तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं उदास हुआ। उन्होंने सोचा कि नहीं, ये वो 4 शब्द नहीं है। मुझे याद नहीं आ रहा मेरे पिता ने कौन से 4 शब्द मुझे कहे थे। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो उसके पिताजी ने उसको बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तभी एक भिखारी दरवाजे पर आया। उसने कहा, भाई सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को हो तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना करी, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया, अरे ये वही शब्द तो हैं जो मेरे पिताजी ने मुझे बताए थे। उसने वे 4 शब्द दोहराने शुरू कर दिए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है। और उसके सिक्के बढ़ते ही चले गए और बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और उसका पूरा थैला भर गया। इससे समझे कि जब उसने किसी की मदद करी तब उसे वह मंत्र मिला जो उसको पता था, जो उसके पिता ने उसको बताया था कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही वो उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज़ बढ़ती है। अगर पैसों के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है, ईश्वर या गुरु जी के लिए धन्यवाद देते हैं तो ऐसा ज्ञान सुनने और पढ़ने का मौका मिलता है जो हमने कहीं सुना ना हो और जिससे हमें लाभ पहुँचे। अब बिना किसी प्रयास के यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जी रहे हैं और उन्हीं मान्यताओं में मर भी रहे हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता ही नहीं चलता। वो अंधेरे में ही जीते हैं और अंधेरे में ही मर जाते हैं। अब ऊपर दी गई कहानी से आप समझे कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, ये 4 शब्द नहीं, प्रार्थना की पंक्तियाँ हैं। अगर ये 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो इसे 3 शब्दों में कह सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 3 शब्द भी अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो 2 शब्द कहें, ईश्वर धन्यवाद। और 2 शब्द भी ज़्यादा लग रहे हैं तो सिर्फ 1 शब्द कह सकते हैं भगवान के सामने खड़े होकर, धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद दें उस ईश्वर को जिसने हमें मनुष्य का जन्म दिया और उसने दी 2 बातें, पहली सांस का चलना और दूसरी सत्य की प्यास। यही प्यास हमें खोजी से भक्त बनाएगी। भक्ति और प्रार्थना से हमें आनंद मिलेगा, परम आनंद मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। तो ऐसी प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। जय श्री राम।